इसलिए ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बार काउंसिल किसी पार्टी की नहीं, बार काउंसिल समाज की है, पूरे समुदाय की है, वकील साथियों की है। आज का कार्यक्रम बार काउंसिल ने जो रखा है वो इस बात के लिए रखा है कि जो हमारा वेलफेयर चल रहा है उसमें कितना इजाफा हम आज ले सकते हैं, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए इस कार्यक्रम को रखा है। कई लोगों के दिमागों में गलत फहमियां हैं कि किसी पार्टी का पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। हम सब विचारधाराओं के लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे बार काउंसिल से हमारे सीनियर मेंबर, पूर्व चेयरमैन रहे श्री ओपी फैजी साहब, श्री रमेश जी गुप्ता जी सीनियर एडवोकेट, पूर्व चेयरमैन श्री राकेश सहरावत जी, बार काउंसिल के हमारे साथी और यहाँ के प्रेसिडेंट श्री नितिन अहलावत जी, कुमार मुकेश जी, ये सभी लोग, सोंधी साहब, अजय सोंधी जी, जितने लोग आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। हिमाल अख्तर जी पूर्व वाइस चेयरमैन और पूर्व वाइस चेयरमैन रहे श्री संजीव निशार जी, ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और आप सभी लोग एक बात समझ लेना, केवल इसलिए मैं कहने जा रहा हूं कि जिस समय मुख्यमंत्री दिल्ली की हो, केवल एक बात को कहना चाहूंगा कि हमारी जो मांग है छोटी सी, कि एनसीआर में जो हमारा वकील साथी रहता है, वकालत 30,000 में करता है, साकेत करता है, हाई कोर्ट करता है, लेकिन वो रहता है नोएडा में और गुड़गांव के अंदर। हमारी मांग पहली होगी, हम अपने रमेश जी से प्रार्थना करेंगे कि उस मांग को जोरदारी के साथ रखेंगे कि एनसीआर में रहने वाले हर एडवोकेट का बार काउंसिल का बराबर का संबंध है। वोटों की राजनीति पार्टी के लोग करेंगे, लेकिन बार काउंसिल राजनीति करेगी बार काउंसिल में इनरोल होने वाले हर समाज के लोग। जिस समय मुख्यमंत्री के सामने बात रखी जाएगी, उस समय आपसे प्रार्थना है कि जोरदार ताली उस समय हमारी इस तरह से हो, खड़े होकर हमको इस बात को, मांग को दोहराना पड़ेगा कि चुनाव सिर पर है। दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां ताकत से दिल्ली में लड़ रही हैं, लेकिन वकील किसी का कर्ज नहीं रखता। वकील के साथ गलत करता है तो उसका भी हिसाब पूरा करता है, और सही करता है तो उसका भी हिसाब वकील देता है। तो आज इस बात हमें एकता के रूप में, क्योंकि 30,000 दिल्ली की सबसे बड़ी बार है, मदर बार है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बार है। ओएन शर्मा जी मौजूद हैं पटियाला हाउस से, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे RN वत्स साहब, बार के लीडर हैं, वो हमारे बीच में हैं। जितने भी लीडर यहाँ बार के हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी रहे, भाई नाम बार बार लेंगे, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो सबको भाई नेम से जानते हैं उनका नाम ले। मेरे लिए यहाँ जितने भी लोग खड़े, जो लास्ट पंक्ति में खड़ा है, केवल आज बात एक लाइन की होगी, वकील के वेलफेयर की। इसके अलावा कोई भाषणबाजी नहीं होगी, कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का विक्रम चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट साकेत बार से, एडिशनल सेक्रेटरी भाटी साहब, वो भी हमारे बीच में, जितने भी बारों के लीडर आएंगे, जो जिसको जानता है उनका नाम लेके हम, हमारी बार की जिम्मेदारी है 30,000 की, हम उनका स्वागत करेंगे। और राकेश जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आज तक राकेश जी अपने कार्यक्रम को लाइव चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें वकीलों के हितों की बात करनी है आज केवल, और वकीलों के हितों के लिए वकीलों का समर्थन होना जरूरी है। हमें मुख्यमंत्री को दिखाना है कि हम सब वकील एक हैं, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, हमारे अंदर है तो हमारा काला कोट है। इसी की इज्जत करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का, जब समय आएगा हम आपके बीच में होंगे, और जितने लोग बैठे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यदि हमारी जब सीट भर जाए तब आप खड़े होंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक सीट है आप लोगों के लिए, तब तक जरूर उन सीटों पर बैठे। और आज का आपके लिए जो निशार साहब ने पहले कहा, भोजन का जो कार्यक्रम है, शाम का नाश्ते का प्रोग्राम है, बहुत शानदार। हमारी बार काउंसिल के सबसे मौजूदा, सबसे जिम्मेदार, सबके प्रिय रमेश जी ने इंतजाम किया है आज का। कोई खाने में कमी नहीं होगी, कोई व्यवस्था में कमी नहीं होगी। जोरदार तालियों से एक बार रमेश जी के लिए बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश सहरावत जी से भी प्रार्थना करूंगा, जितने भी लोग यहाँ हैं, अपनी बात आपके साथ केवल तभी साझा करेंगे जब मुख्यमंत्री होंगी, और अपनी बात कहकर आपका समर्थन उस समय जरूर चाहेंगे। बोल एडवोकेट यूनिटी, ये कोई आवाज है यार, जिंदाबाद, 4 आदमी जिंदाबाद कर रहे हो यार। एडवोकेट यूनिटी, भारत माता की, भारत माता की। और एक बात बताऊं,
तुमने कितने बड़े बड़े संघर्ष लड़े हैं। हमारे बीच में पीयूष गुप्ता जी, संजय राठी जी, डीडी शर्मा जी, ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी का, पीयूष जी आपसे प्रार्थना है, आप आइए, आपका वेलकम। और संजय राठी जी, उनसे भी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। हम यहाँ के प्रेसिडेंट साहब जो कि बार काउंसिल के पार्ट एंड पार्सल हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जब वो यहाँ पर अपना वोट ऑफ थैंक्स करेंगे, 30,000 की जितनी डिमांड है, बार काउंसिल से यदि कोई डिमांड है कंप्यूटर की, लाइब्रेरी की, किताब की, वो तो हम अभी पूरी कर देंगे। लेकिन इसके अलावा बड़ी डिमांड सरकार से है, तो मैं तो नितिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये उस समय जब इनका मौका आएगा, इनके बात का, इनकी चीज का समर्थन करेंगे आप लोग। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन रहे श्री केसी मित्तल साहब, दिल्ली हाई कोर्ट के भी प्रेसिडेंट रहे आप, और इस मुद्दे पर जो पिछली बार शायद आप लोगों को याद हो, जब 2018 में ये मांग रखी गई थी, उस समय आप बार काउंसिल के चेयरमैन थे और यही कार्यक्रम क्रिमिनल साइड में हुआ था। अब भाई उस हेलीकॉप्टर को मत देखो, अपने हेलीकॉप्टर की तरफ ध्यान रखो, मन को खराब मत करो भाई। हेलीकॉप्टर देख के अपने मन को स्थिर करो कि जिस समय मुख्यमंत्री आए उस समय दिल्ली का वकील कहे कि हमारी मांग पूरी हो, हमारी वेलफेयर की, केवल उस समय ये बात होनी चाहिए। इस बात पे ध्यान नहीं है, हेलीकॉप्टर पे दिमाग लग गया। जोरदार ताली बजाओ अपने लिए सब लोग। ये कोई कवि सम्मेलन थोड़ी हो रहा है, तुम्हारी मर्जी आवे जब बजा लेना, ये तो मौके की बात है। मैं केसी मित्तल साहब से प्रार्थना करूंगा कि आप आए और अपनी बात मजबूती के साथ और अपनी डिमांड, हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हमारा मकसद है और क्या आप चाह रहे हैं, आके बताएं। मुख्यमंत्री के समय तो वही बात जो हम सब कहेंगे, उनको 5 लाइनों में, हम ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि ठंड का समय है, ये सारा कार्यक्रम उनके सामने जो भाषण होते हैं, बात होती, क्यों ना पहले कर लें। उस समय तो केवल मुख्यमंत्री जी का स्वागत करके उनसे डिमांड उनके मुंह से कहलवाएं कि मैं पूरी करके जा रही हूं, केवल इतना काम कराना है हमें, और तुम्हारे भोजन की बढ़िया सी व्यवस्था करानी है, और कोई काम नहीं हमारा। बार काउंसिल की जिम्मेदारी केवल 2 चीजों की है, मांग पूरी हो और भोजन बढ़िया हो। अभी ओएन शर्मा जी ने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई मांग जो है, मांग तो आप जितनी चाहोगे, तुम्हारी आवाज में बार काउंसिल की तरफ से आवाज बिल्कुल धीमी नहीं होगी, ना बार काउंसिल की तरफ से डिमांड में कोई कमी रखी जाएगी। लेकिन डिमांड करना महत्वपूर्ण नहीं है, डिमांड पे स्वीकार करना और मुख्यमंत्री की घोषणा करना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा डिमांड, क्योंकि आज हम 2000 पिछले साल से अब तक, आप मानेंगे नहीं, 15,000 एनरोलमेंट से ऊपर हम कर रहे हैं 1 साल के अंदर। वकील संख्या बढ़ रही है और हमारी डिमांड उससे भी ज्यादा उन एडवोकेट्स के लिए है जो एनसीआर के हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यदि वकालत दिल्ली में करते और रहता नोएडा के अंदर है, तो उसको अधिकार आज नहीं मिल रहा है। हमें इस पर विशेष ध्यान देना है। दूसरी बात और बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि जो मेडिकल क्लेम में 25% कटता था, बार काउंसिल ने अपनी इंडिजेंट कमेटी से, हमने उन लोगों की भी मदद की कि जो वकील वह 25% देकर आया था और ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो पैसा दे सके, तो बार काउंसिल दिल्ली ने इंडिजेंट कमेटी से उनको उस पैसे का भी भुगतान किया है। ये नॉलेज में आपके में रहनी चाहिए। हम हर उस वकील की कोशिश करते हैं बार काउंसिल से, 26 से 27 करोड़ रुपया हम लोग वहां बांट चुके हैं। एक कोई भी दिन ऐसा नहीं होता, हमारी परसों फिर मीटिंग है इंडिजेंट की, 200 एप्लीकेशंस लगी होती हैं और किसी को भी हम निराश करके नहीं भेजते। तो आप लोगों की आज पूरी बार काउंसिल यहाँ है, जो डिमांड हो, जो चीज आप कहना चाहते हैं, मजबूती के साथ चीफ मिनिस्टर से कहेंगे, लेकिन कहने से ज्यादा उनका यहाँ पर स्वीकार करना और घोषणा करना ज्यादा महत्व रखता है। मैं डीके शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कम शब्दों में, क्योंकि किसी भी समय मुख्यमंत्री आ सकती है। हाँ, एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि ट्रस्टी कमेटी के लोग मेंबर नहीं बने हैं, केवल 50 रुपए मात्र साल में दिए जाते हैं, उसको भी बनने में हम लोग ऐतराज करते हैं। फिर भी हम लोग वहां जाके कोशिश करें। मैं डीके शर्मा जी से कहूंगा कि आप केवल ट्रस्टी कमेटी के विषय में जरूर बताएं, जिससे लोगों तक पहुंच सके बात। धन्यवाद। बार के कई बार प्रेसिडेंट रहे, तीसरी बार विधायक की तरफ है, 2 बार विधायक रह चुके। श्री मदन लाल जी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि भाई हमारे प्रतिनिधि के रूप में आप विधानसभा में हैं, आप 2 शब्द जरूर कहें, और 2 शब्द नहीं कहें, मैं आप सबकी तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि
एमएलए होते हुए, क्योंकि वो पार्टी में एमएलए है और ये कार्यक्रम पार्टी का नहीं है, ये पूरे वकीलों की कार्यक्रम है, किसी पार्टी का नहीं है, क्योंकि विधायक के साथ साथ आप प्रतिनिधि रहे, साकेत में प्रेसिडेंट रहे और पटियाला हाउस के अंदर प्रेसिडेंट रहे और आपने अपने कार्यकाल में बहुत काम किए। हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि कोई कमी हमसे रह जाती है तो जब आप मुख्यमंत्री से अकेले मिले तो इस बात को जोर से कहें कि वकीलों की मांग पूरी होनी चाहिए। ये बात मैं कहूंगा विधायक जी से कि आप आए, दो शब्द जरूर बोले। यूं तो कुछ भी सरल नहीं, मुश्किल हर काम है, पर मन में जो ठान लिया तो हर रहा आसान है। घबराहट हल नहीं, घबराहट हल नहीं, विवेक से ही समाधान है। हो यकीन जो खुद पर तो मुमकिन हर काम है। कोरोना के समय की आप सब लोगों को पता है इतनी बुरी स्थिति थी, लेकिन बार काउंसिल आपके साथ खड़ी रही। रमेश गुप्ता जी उस समय चेयरमैन थे। उस समय रमेश जी ने यहां तक कि सिलेंडरों तक की व्यवस्था की। हर जगह थोड़ा घना जो हम कह सकते हैं, हम ज्यादा नहीं कहते, हमने ये किया, वो आपका ही पैसा था, कोई हमने घर से नहीं दिया, लेकिन कोशिश की, जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया उसको जो स्थिति में हम मदद कर सकते थे आप लोगों की मदद की। केवल आज हम जो बार बार बात कहते हैं, जो मदन लाल जी ने कहा है, मैं उनकी बात का ये स्वागत करता हूं कि आप पार्टी में विधायक रहते हुए यदि आपने ये बात कही कि मांग जब हम AK-47 मांगेंगे तभी रिवॉल्वर मिलने की चांस बनेंगे। हम मांग पूरी रखेंगे और चुनाव उनके लिए भी, और चुनाव उनके लिए भी आसान नहीं है, चुनाव सामने भी आसान नहीं है। यदि आज भी मांग पूरी नहीं हुई तो वकीलों के पास भी कोई दूसरा रास्ता इतना आसान नहीं। पहले भी संघर्ष के बाद मिला था और आज भी सिर पर चुनाव खड़ा है सबके में। हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के माध्यम से, जितनी ताकत हम आज गुजारना चाहते हैं, जैसे आरएन साहब में गर्मी है, मैं साफ कहना चाहता हूं उतनी ही 50 गुनी गर्मी बार काउंसिल के हर मेंबर के अंदर है। जितना काम हम आज करा सकते हैं चुनाव से पहले, वो जरूर करा के देंगे आप लोगों को। यदि आज नहीं कराएंगे तो कल कब कराएंगे? हम लोग सड़कों पर उतरे थे जब ये दिन आया था, मुझे वो दिन याद है, मैं कहना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता। 2012 में जब मैं चेयरमैन था बार काउंसिल का, राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम करके पहली मांग हमारी ये थी कि वकीलों का वेलफेयर, हमने कोई मांग नहीं रखी थी। राकेश सहरावत जी उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे मेरे साथ में, सूर्य प्रकाश खत्री जी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, रमेश जी, केसी जी, सब लोग, फैजी साहब का आशीर्वाद रहा और वो कार्यक्रम सफल किया। और वो मांग हमारी जाके 18 में जब हम जंतर मंतर पर उतर गए थे, जब हमारी मांग पूरी हुई थी। और आज भी हम साफ कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री के सामने कि प्यार से मांगोगे तो प्यार से लेंगे, यदि प्यार से नहीं मांगोगे तो 2 महीने ज्यादा नहीं है, हम रोडों पर उतरेंगे और अपनी मांग पूरी कराएंगे। विधायक जी ने कहा है कि हल्का हाथ रखो, हम इतना नरम हाथ रख रहे हैं। हम आज प्रार्थना करेंगे पूरी वकीलों की तरफ से, और उनको भी समझना चाहिए कि वकीलों ने, यदि उन्होंने वकीलों की मदद की है वेलफेयर की, तो वकीलों ने भी कर्जा पूरा उतार के दिया उनको। पूरे दिल्ली में वकीलों ने मदद की थी उनकी हर स्थिति में, लेकिन अब की स्थिति नासाद है, दोनों तरफ से चुनाव कर रहा है। उनको भी समझ जाना चाहिए आज की, यदि वकील इस बात को कह रहे हैं, ये वकील दिल्ली की तकदीर बदल देंगे, किसको मुख्यमंत्री बनाना और किसको मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। अब तो कोई गर्मी में बार काउंसिल में कसर है नहीं। और सुन लो, जितनी गर्मी मेरे अंदर है, मुझसे 100 गुनी गर्मी मेरे चेयरमैन के अंदर है। वो भी बोर्ड चेयरमैन है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, वो भी कोई हल्की बात नहीं करेगा। और ये भी जानते हो कि कहां से बिलोंग करता है चेयरमैन, इसलिए कमी हम कुछ नहीं रखेंगे। लेकिन तुम्हारी उस समय जब मुख्यमंत्री हो तो तालियों की गड़गड़ाहट, स्वागत के समय पे भी और मांग पूरे होने के समय पर भी, ये जो हम चाहेंगे। आ गई तो बहुत अच्छी बात है, हम वेट ही कर रहे हैं सब। हमने भी झोली पूरी फैला रखी, आज कोई कसर नहीं छोड़ रखी। भाई एक बार जोरदार ताली बजा देंगे तो ऐसा लगेगा कि हम बैठे हैं यहाँ। क्यों, हो सकता है मन ना भी बना हो तो उनसे कह देंगे केजरीवाल साहब से पूछ लो फोन करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। भारत माता की, भारत माता की। एडवोकेट यूनिटी, एडवोकेट यूनिटी, एडवोकेट यूनिटी।
मैं इस मंच से दिल्ली की मुख्यमंत्री आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। मुख्यमंत्री जी का मैं पूरी बार काउंसिल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी से एक बार प्रार्थना करूंगा, जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री का स्वागत करें। और संस्कृत के सुश्लेष से शुरुआत करूंगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्योंकि आज मुख्यमंत्री नारी के रूप में है तो जोरदार ताली एक बार और पूरे बार की तरफ से, बार काउंसिल की। और मैं बैंड वालों से प्रार्थना करूंगा कि एक बार जोरदार आप स्वागत करें बैंड के माध्यम से। राष्ट्रगान के लिए कृपया सब खड़े हो जाएं। भारत माता की, भारत माता की। एडवोकेट यूनिटी, एडवोकेट यूनिटी। जोरदार तालियों से एक बार पुनः मुख्यमंत्री का स्वागत। अब मैं आमंत्रित करता हूं समय को ज्यादा ना लेते हुए अपने डायनेमिक चेयरमैन श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी का कि वेलकम एड्रेस करके अपनी बात को मजबूती के साथ कहें। श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी। दोस्तों, भाई चेयरमैन ने हमारी ने बड़े शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ कही है, तो एक बार ताली चेयरमैन और चीफ मिनिस्टर दोनों के लिए। भाई जिंदगी में कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, मेहनत के पसीने से मिलती है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकाम लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। फैसला वही है जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के आने से पहले तय किया था। नंबर 1, 100 करोड़। जोरदार ताली एक बार। 100 करोड़। 200 की डिमांड, 100 पे फैसला। एनसीआर, भाई एनसीआर वाले तो ताली बजाओ। तीसरा, कोई चीज ऐसी रह गई हो जो हम नहीं कह रहे हो, आपने कही थी प्रोटेक्शन बिल, उसका हाथ में डायरेक्ट दिल्ली सरकार में होती है, वो अपना पास कर दे। सेंटर में जैसा होगा हम आप देखेंगे फिर। हमारे बीच में हमारे पूर्व चेयरमैन श्री मुरारी तिवारी जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। अब आगे देखिए, ऐसा नहीं मांग लो मांगते रहो, ऐसे नहीं होता। पहले मांगने से पहले स्वागत भी करो, और स्वागत ऐसा करो कि मंच वाले और तुम सब लोग मिल जाएं कि हम स्वागत इकट्ठा कर रहे हैं। और चेयरमैन साहब एक बात और कह गए थे, मैं क्लैरिफाई उसको भी कर दूं मांग के साथ, कि तुम्हें हमसे कुछ चाहिए। पहला हिसाब हम कर चुके हैं 2 बार। पहले आपने हमें पैसे दिए थे, हिसाब बराबर। यही मंच थे, यही कोर्ट थी, यही 30,000 थी, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। चूंकि हमारे वकील हम पहले काले कोट वाले हैं, तब पार्टी का काम करते हैं। हम आज फिर कहते हैं, आप वकीलों का काम करिए, आपका काम आपका ऊपर वाला करेगा।
अब मैं स्वागत की कड़ी में ज्यादा समय नहीं लेते, मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप यहां आ जाएं और इकट्ठा ही एक बार स्वागत कर देते हैं। हमारे चेयरमैन साहब संजीव नशियार जी, राकेश सहरावत जी, नितिन अहलावत जी, कुमार मुकेश जी, मुरारी तिवारी जी, DK शर्मा जी, राठी जी, सब लोग आ जाएं भाई जितने भी हैं, पीयूष गुप्ता जी, राजीव खोसला जी, KC मित्तल जी, और जितने बाहर से प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज आए हुए हैं, नाम ले ना ले, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मैं बुक्के से उनका स्वागत उनकी तरफ से भी करेंगे। हाँ जी, आगे कर दो यार, आगे। भाई ताली थोड़ी सी जोरदार कर दो, पैसा लेना है वहां। हमारे क्लाइंट से जब हम पैसा लेते हैं कितना मीठा बोलते हैं। भारत माता की। अब मैं जो बाहर के सेक्रेटरीज आए, हमारे सोलंकी साहब आए, द्वारका से हैं, साकेत से, वो एक बार आ जाएं, बुक्के से कम सारी बारों का रिप्रेजेंटेटिव जो भी पदाधिकारी है, वो शर्मा जी एक बार आके 2 बुक्के दे दो भाई। साकेत से जहां से भी आए भाई, नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम बार काउंसिल वाले, हमें कम ही ध्यान रहता है, एसोसिएशन वाले थोड़ा सा एक दूसरे को ज्यादा परिचय में रहते हैं। आ जाए, सब लोग आ जाए, बुक्के दे दो भाई। नितिन अहलावत जी की जिम्मेदारी है उन सबको रिप्रेजेंट करें भाई। हाँ जी, राकेश, जोरदार तालियों से सभी बारों की तरफ से। ये पैसा बार काउंसिल को नहीं आ रहा है, इस पूरी दिल्ली को जा रहा है, ध्यान रखो जरा। जोरदार ताली भाई थोड़ा सा। बस साहब आप भी आ जाते, कोई बात नहीं। हम कार्यक्रम को बहुत शॉर्ट करने जा रहे हैं। मैं राकेश सहरावत जी से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक बात थोड़ा सा ध्यान देंगे हमारी तरफ। राकेश सहरावत जी हमारे साथ एनरोलमेंट कमेटी हमारी है, जहां से हम वकीलों को हर महीने में 400-500 वकील करते हैं। तुम्हारी वोट रोज बढ़ा देते हैं वहां, और कहते हैं वहां कि भाई दिल्ली सरकार हमको ये दे रही है, ये मेडिकल पॉलिसी दे रही है। बार काउंसिल अपना पूरा काम कर रही है। मैं राकेश जी से प्रार्थना करूंगा कि 2 शब्दों में अपनी बात को मजबूती के साथ कहें। फिर मैं रमेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू राकेश जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा अपने पूर्व चेयरमैन श्री रमेश जी से, जो सीनियर एडवोकेट हैं, आप आए और आप अपनी शॉर्ट में जो मांग कही थी उन पर दोबारा, जैसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट करना, एग्जिबिट करना डॉक्यूमेंट, मैं रमेश जी से प्रार्थना करूंगा कि जो कमी रह गई हम लोगों से वो बात पूरी कर दें। जोरदार ताली भाई रमेश जी के लिए, जोरदार। एक चीज रहेगी सर, मैडम का ये अधूरा स्वागत है, अभी आधा स्वागत हमने रोक रखा है अनाउंसमेंट के बाद का। भरे हुए थे बहुत जोर से, लेकिन एक बात रह गई सर आपसे भी, आपने जजों की इतनी बात तो बता दी, ये बात तो रह गई कि उनकी वोट तो बिल्कुल नहीं है, वोट तो इन्हीं की है। और नेता को वोट चाहिए और ताली चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं संजीव नशियार जी से प्रार्थना करूंगा कि आप आए और अपनी बात सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात जरूर कहें। थैंक यू। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। और ये पहला कदम आपका होगा। अब मैं उस शख्सियत को बुला रहा हूं जो हमारे 30,000 के प्रेसिडेंट भी हैं, बार काउंसिल के मेंबर भी हैं और आपके लाड़े प्यारे दुलारे। मैं नितिन अहलावत जी को आमंत्रित करता हूं, आप आए और आपने पेशेंसली, क्योंकि आप यहाँ के बुजुर्ग थे, आपके अध्यक्ष थे, इसलिए बाद में आपका नंबर रखा है। जो भी मांगे वो अपनी पूरी करें, क्योंकि आपका प्रांगण है और आपने जो सहयोग दिया है, मैं उसके लिए तहे दिल से बार काउंसिल की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ। समय नहीं, मुख्यमंत्री ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। खोसला साहब ने कई डिमांड रखी थी, बस की डिमांड खोसला साहब की थी भाई, जोरदार ताली खोसला साहब के लिए। सर आज तबीयत खराब है खोसला साहब की। अच्छा, इतनी बात तो उन्होंने बिना तबीयत खराब में कही थी, ठीक होती तो क्या उम्मीद होती। समय नहीं लेते हुए मैं चेयरमैन साहब से, रमेश जी से, मुरारी तिवारी जी से, उनको भी मुझे बुलवाना था, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन वो है मुख्यमंत्री जी का स्वागत। मुरारी जी आप आए कि मुरारी जी बहुत बड़े तबके को रिप्रेजेंट करते हैं
जोरदार ताली से भाई मुख्यमंत्री जी का स्वागत, क्योंकि मांग से बात करना फिर गलत हो जाता। अब पूरा ही स्वागत कर देते हैं पहले, फिर इनके ऊपर छोड़ देते हैं। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, आप मोमेंटो देकर मैं आमंत्रित करता हूं मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों से। भाई मांग तो अब मिलेंगी, अब तक तो हमारी बात, अब तक तो वकीलों की बहस थी, जजमेंट अब आना है। जोरदार तालियों से। एक लाइन रह गई, इतनी जल्दी मत मचाओ, जजमेंट रह गया अधूरा एक, कि एनसीआर के लिए हमने रिक्वेस्ट करी थी मैडम से, एनसीआर के लिए भाई जोरदार ताली बजाएं एक बार, एनसीआर वाले सब लोग मिलके। तो मेरी प्रार्थना है मैडम, एनसीआर को भी कंसीडर्ड, यही हमारे मेन मुद्दा एनसीआर के, क्योंकि बार काउंसिल बंधी हुई है सारे वकीलों से, हमारे जो रजिस्टर्ड होता है व्यक्ति उसकी हमारी जिम्मेदारी है।